हमेशा से देखा गया है कि बहू और बेटी दोनों में भेदभाव यही सृष्टि का नियम सा हो गया है। सास कभी भी अपनी बहू को बेटी नहीं मानती और ना मानना चाहती। वह क्यों नहीं समझती कि उनकी बेटी भी किसी घर की बहू है। घर में बहुत खुशी का माहौल छा गया जब सास को पता चला कि उसकी बहू के पांव भारी हैं। घर में बहू से एक बेटी तो पहले ही थी, अब सास को बहू से बेटी की चाह थी। सास ने पहल तो बहू का बड़ा लाड़ चाव किया, परंतु 3 महीने बीते ही जब बहू को परेशानी हुई, जिसके कारण सास को सबकी रोटियां पकानी पड़ी, क्योंकि बहू को रोटी पकाने से बदबू आती थी। सास मन मार के रोटियां बनाती और पूरी रसोई घर को बिखेर कर आ जाती और फिर बहू से रसोई साफ करने को कहती। बहू बेचारी रसोई साफ करके कुछ खा भी नहीं पाती थी। 1-2 दिन तो ठीक चला, पर रोटी ना बनाने से बचने के लिए सास ने बहू पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि काम से बचने के लिए बहू बहाना बनाती है। सास ने बेटी से कहा, मेरे बस का नहीं है तुम्हारी रोटियां बनानी। मैं तो अपनी 2 रोटी बनाऊंगी और खाऊंगी, और जिसे भूख लगे वो अपनी रोटियां बनाए और खाए। थोड़ी दिन बाद पता चलता है कि उनकी बेटी भी पेट से है। बेटी माँ के पास आती है और कहती है, मम्मी मुझसे रोटी नहीं बनाई जाती, मुझे रोटी में से बदबू आती। बेटी की बात सुनकर माँ बोलती है, बेटी अगर बदबू आती है तो रोटी मत बनाया कर, अपनी सास से कह दिया कर, वही बना देगी। बेटी तू ज़्यादा से ज़्यादा आराम किया कर, और अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करे तो कह देना, मुझसे नहीं होगा ये सब। हम हैं तेरे साथ, कुछ ज़्यादा परेशानी हो तो यहाँ आ जाना। तुझे मैंने लाडों से झूले झुलाए हैं, मुझ में अभी इतना दम है कि तुझे रोटी बनाकर खिला सकूं। और तू चिंता मत कर, घर में तेरी भाभी भी तो हैं। एक माँ अगर अपनी बेटी के लिए अच्छा सोच सकती है तो उस बेटी के लिए क्यों नहीं सोचती जो अपना घर, माँ बाप और पूरा परिवार छोड़कर आई है। एक माँ कैसे इतना निर्दयी हो सकती है, बहू के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और। मेरा मानना है कि अगर हर परिवार अपनी बहू को बेटी बनाकर रखे तो किसी माँ की बेटी को सताया या जलाया ना जाए। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।